हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आइडियल्स को ही प्रोसीड करेंगे। आइडियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है एंड कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज़। ओके, एंड इस वीडियो में भी हम आइडियल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और ये क्वेश्चन बीच में आ गया था, आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट, इसको भी देख लेते हैं और इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट, राइट। और इसके बाद फिर से आइडियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करेंगे हम। तो आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। ओके, फिर भी देख लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट, कि कोई सेट एस है, किसी रिंग आर का कोई सेट एस है, तो एस से जनरेट होने वाला आइडियल क्या होता है, ये डिफाइन कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग तो आइडियल, लेट मी जूम इन, जनरेटेड बाय अ सेट ये होता है कि अगर S कोई सबसेट है किसी रिंग R का, एंड एन आइडियल A ऑफ R इज सेट टू बी जनरेटेड बाय S, मतलब तो R का कोई आइडियल A इज सेट टू बी, मतलब कहलाता है ये, मतलब इज कॉल्ड जनरेटेड बाय S, S से जनरेटेड है। मतलब इस लाइन का मतलब है कि तो कोई भी, सॉरी, तो R रिंग का कोई भी आइडियल A S से जनरेटेड तब कहलाता है। ओके, आइडियल ए को हम कहेंगे कि आइडियल ए इज जनरेटेड बाय एस, अगर ऐसा होता है तो। नंबर वन, एस जो है सबसेट होना चाहिए ए का। ओके, एंड नंबर टू, अगर आई कोई भी आइडियल है आर का जो एस को कंटेन कर रहा है, तो ए भी उस आई में होना चाहिए। ओके, इसको इस तरह से समझते हैं कि एस जो है एक सबसेट दे रखा है किसी रिंग आर का। ओके, और ए कोई आइडियल है जो कि ऐसे हो रहा है, ए कंटेन कर रहा है इसको, मतलब एस एस ए के अंदर है। ओके, एस इज अ सबसेट ऑफ ए, या ए कंटेन्स एस। तो हम बोलते हैं कि ये जो आइडियल ए है, वी से दैट आइडियल ए इज जनरेटेड बाय एस, अगर जब भी कोई आइडियल आई हमें मिलता है रिंग आर का जो एस को कंटेन कर रहा हो, मतलब एस को कंटेन करने वाला कोई आइडियल जब भी हमें मिलेगा, एस को कंटेन करने वाला, सपोज ये आइडियल है, सपोज एस को कंटेन करने वाला, जब भी एक आइडियल आई मिलेगा तो ये जो ए है वो आई के अंदर होगा, ऐसे। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक आइडियल है आई और ये एस को कंटेन कर रहा है बट ए आई के अंदर नहीं है, ऐसे कभी नहीं होगा। तो बेसिकली आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बोलना चाह रहा है कि ए जो है वो ऐसा आइडियल है जो एस को कंटेन कर रहा है, और जितने भी आइडियल एस को कंटेन कर रहे हैं उनके अंदर भी है ये ए। तो बेसिकली जो ए है एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा आइडियल है। ऑलराइट, सो ये देखिए, ये जो ए है, सॉरी, इन्होंने लिखा है कि वी राइट द आइडियल ए एज दिस, ए को हम बोलते हैं कि ए इज जनरेटेड बाय एस और उसको लिखते हैं ऐसे। तो जहाँ भी ऐसे लिखा होगा, इस टाइप की चीज़ जहाँ भी लिखी होगी, इसका मतलब है ए इज़ एन आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस। ओके, और फिर उन्होंने बोला है कि ये जो एस है, ये जो दो लाइनें बोल रही हैं, ये दो लाइनें ये बोल रही हैं कि ये जो आइडियल जनरेटेड बाय एस है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग एस, एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा आइडियल है दिस। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन। उसके बाद अब आते हैं प्रिंसिपल आइडियल के बारे में कि ओके, सो एंड आई थिंक प्रिंसिपल आइडियल आप ये समझिए, अगर एस एक सिंगलटन सेट है, एस में केवल एक ही एलिमेंट है ए, तो जो ये होगा आइडियल जनरेटेड बाय दिस सिंगलटन सेट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। ऐसा आइडियल जो किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। ठीक है, एनीवेज ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो आप फिलहाल आ भी सकती है, एनीवेज इसको आप देख लीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कोई रिंग आर है, उसके दो आइडियल्स हैं ए और बी, प्रूव करो कि ए यूनियन बी एक आइडियल होगा आर का, इफ़ एंड ओनली इफ़ ईदर एक इज़ कंटेन इन बी और बी इज़ कंटेन इन ए। ठीक है, मतलब हमें प्रूव करना कि अगर ए यूनियन बी आइडियल है एक आर का, तो या तो ए बी के अंदर होगा या बी ए के अंदर होगा।
और कन्वर्स भी ट्रू है। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब कन्वर्सली अगर ए बी के अंदर है या बी ए के अंदर है तो ए यूनियन बी एक आइडियल होगा आर का। तो इसको भी, ये भी इस टाइप की थ्योरम है। तो इसका पहले हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं नेसेसरी पार्ट। सॉरी, पहले हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं जिसको कहते हैं सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट या फिर बोल लीजिए कि इफ पार्ट। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि सपोज ईदर मतलब या तो ये हो रहा है या तो ये हो रहा है। सपोज ए इज़ कंटेंट बी और बी इज़ कंटेंट इन ए, ये लिखा है। अगर ए इज़ कंटेंट इन बी तो ए यूनियन बी हो जाएगा बी। ओके, और बी तो आइडियल है ही, इसलिए ए यूनियन बी भी आइडियल हो गया। और अगर बी इज़ कंटेंट इन ए देन ए यूनियन बी विल बी ए, बट ए इज़ एन आइडियल, ये दे रखा है, इसलिए ए यूनियन बी भी आइडियल हो गया। इसलिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि अगर ये ट्रू है तो ए यूनियन बी हमेशा आइडियल होगा। अब हम नेसेसरी वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला। इसमें हम अस्यूम करते हैं, ओके, ये इसमें हम अस्यूम करते हैं कि लेट ए यूनियन बी एक बी एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, माना ए यूनियन बी एक आइडियल है और हम प्रूव करेंगे कि या तो ए बी के अंदर है, मतलब ए बी का सबसेट है, या बी ए का सबसेट है। देखो, वी हैव टू शो दैट ईदर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सपोज द कंक्लूजन इज नॉट ट्रू, मतलब सपोज अब ये मान के चल रहे हैं कि माना जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, सपोज ये ट्रू नहीं है, तो क्या होगा। अब देखिए जरा, हमने ये मान लिया है कि सपोज ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में कोई एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये ए है, ये बी है। ओके, तो ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो ये लिखा है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए, एक एक्स मिलेगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये देखिए, एक्स बी के अंदर नहीं है। उसी तरह से बी भी सबसेट नहीं है ए का, तो एक एलिमेंट वाई मिलेगा जो बी में है बट ए में नहीं है। ओके, तो वाई यहाँ पे होगा। यहाँ पर आप वाई नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो दोनों में होंगे, ए और बी में। तो इस टाइप का कुछ मिल गया हमें। अब हमें देखना है इसके आगे, आप देखोगे इसके आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया है इन्होंने। इन्होंने ये किया कि एक्स और वाई, देखो ए और बी क्या है, ए और बी आइडियल्स हैं आर के, तो ए और बी जो है आर के सबसेट हैं। ये आर है हमारा कुछ रिंग आर, तो जो भी एक्स वाई ले रहे हैं हम, ये आर के एलिमेंट तो हैं ही। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की बात करते हैं, सॉरी आर 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 भी है, ओके ठीक है। ए यूनियन बी क्या है, दिस इज़ ए यूनियन बी। ये ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमें लेंगे, वो सेट जो है ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो x जो है ए यूनियन बी में है, y भी ए यूनियन बी में है, और ए यूनियन बी हम मान रहे हैं कि ए यूनियन बी एक आइडियल है। तो इससे क्या होगा कि x माइनस वाई ए यूनियन बी में होगा। ऑलराइट, इसका मतलब x माइनस वाई या ए में होगा या बी में होगा या इन दोनों में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, तो केस वन, सपोज x माइनस वाई ए के अंदर है, ए वाले गोले के अंदर है, ए सबसेट में है, तो क्या होगा। सपोज ये है, लेट x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, सिंस x बिलोंग्स टू ए, x भी a में है, x माइनस वाई भी a में है, सो x माइनस वाई भी a में होगा। एक आइडियल है और हमें पता है आइडियल में ऐसा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आइडियल हमारे पास आई और उसमें कोई दो एलिमेंट्स हैं x और y, तो x माइनस वाई भी आई में होगा। ये एक आइडियल की कंडीशन वन है। तो x और x माइनस वाई दो एलिमेंट हैं ए के, तो इनका डिफरेंस भी a में होगा, बट इनका डिफरेंस है क्या, x माइनस एक्स प्लस वाई, ये y हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू a विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ये, मतलब ये गलत है। y बिलोंग्स टू a हो ही नहीं सकता बिकॉज हम y ऐसा लिया है जो b में है बट a में नहीं है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि x माइनस वाई, सॉरी, तो ये नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब हो सकता है x माइनस वाई बी में है। ओके, तो सपोज x माइनस वाई बी में है, तो फिर से y भी बी में है, ये देखिए y भी बी में है। ओके, y भी बी में है और x माइनस वाई भी बी में है, तो इनका जो सम होगा x माइनस वाई प्लस वाई, ये भी बी में होगा बिकॉज बी एक आइडियल है, सो बी इज क्लोज अंडर प्लस। ओके,
बट x माइनस वाई प्लस वाई क्या है x, इसका मतलब x b में हो गया, विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज x तो b में है नहीं। इसका मतलब हम जो शुरू में स्टार्ट में अज्यूम करके चले हैं वो गलत है। हमने क्या अज्यूम किया है कि सपोज ए इज़ नॉट कंटेन इन बी एंड बी इज़ नॉट कंटेन इन ए, ये गलत है। इसका मतलब या तो ए बी में है या बी ए में है। ओके, सो दिस इज़ प्रूव्ड। और आप देख सकते हैं इन्होंने इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सेम वही चीज़ प्रूव की है जो अभी हमने देखी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पूछा जा सकता है। इसमें एक और छोटा सा रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका भी प्रूफ आ सकता है आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि अगर ए और बी दो आइडियल हैं किसी रिंग आर के तो प्रूव कीजिए कि ए बी इज़ कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो पहले इसी का प्रूफ देख लेते हैं हम कि क्यों ऐसे हो रहा है कि ए बी इज़ कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज इन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ओके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू आइडियल्स ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। आर कोई रिंग है, रिंग विद यूनिटी मतलब इस रिंग में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी है। ओके, जिसको हम वन से डिनोट करते हैं। ओके, सच दैट, और ये रिंग ऐसी है कि ए और बी का जो सम है ए प्लस बी वो आर है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि हमें पता है कि ए प्लस बी इज़ कंटेंट इन आर, ये तो होना ही है, ए प्लस बी सबसेट होगा आर का, बट इक्वलिटी है यहाँ पे, मतलब आर भी सबसेट है ए प्लस बी का, मतलब आर का हर एलिमेंट ए प्लस बी में है। ओके, तो ऐसी रिंग है आर और ऐसे आइडियल्स हैं ए और बी। तो शो करना है हमें कि ए बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसको शो करने के लिए पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी, ये जो ए बी है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। फिर हम कन्वर्स प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट है ए बी का। ये ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट है ए बी का। फिर इस वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट से प्रूव हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, सो आई थिंक पहले हम ये वाला देखते हैं, उसके बाद ये प्रूव कर लेंगे। ये अपने आप में भी एक रिजल्ट है जो पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट क्यों है ए बी का। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट लेंगे, ये जैसे कि यहाँ पे ले रखा है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और प्रूव करेंगे कि वो एक्स ए बी में भी है, जो कि उन्होंने लास्ट में प्रूव किया है, ये एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में हम सपोज हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया अपनी मर्जी से, तो क्या होगा। ओके, लिया तो ओके फाइन, और हमको ये दे रखा है कि ए प्लस बी आर है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये भी हमें दे रखा है कि जो आपकी रिंग है आर वो रिंग विद यूनिटी है। तो वन जो यूनिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम वन से डिनोट करते हैं वो बिलोंग्स टू आर, आर में है। ओके ओके, ना वन आर में है और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है, इसका मतलब वन भी ए प्लस बी में होगा। ऑलराइट, और वन ए प्लस बी में होने का मतलब है कि वन को हम लिख सकते हैं सम एलिमेंट ए ऑफ ए एंड सम एलिमेंट बी ऑफ बी, बिकॉज ए प्लस बी में हर एलिमेंट ऐसा ही है, ए का एलिमेंट प्लस बी का एलिमेंट इस फॉर्म में। तो वन को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। उसके बाद इतना हो गया फुल स्टॉप। देन स्टार्ट करते हैं हम एक्स से। एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वन, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे ही डिफाइन होती है। ओके, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जिसको रिंग के किसी भी एलिमेंट एक्स से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से या राइट से तो एक्स ही आएगा, मतलब वही एलिमेंट आएगा। तो एक्स को हम ये लिख सकते हैं। अब वन को हम ए प्लस बी लिख दिया, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये एक्स सी प्लस एक्स बी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स हो गया है हमारा एक्स सी प्लस एक्स बी। अब इस एक्स बी को जब ध्यान से देखिए, ओके, ये जो एक्स है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो एक्स है ये ए का एलिमेंट है। ओके, क्योंकि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए में भी है बी में भी है। ओके, तो इसको देखिए फिर से, एक्स ए में है और बी बी में है, तो एक्स बी कहाँ होगा, ए बी में। ओके फाइन, ये बी की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी की डेफिनेशन क्या है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स के ए का एलिमेंट लिया और बी का एलिमेंट लिया, उनको ऐड किया, सॉरी उनको मल्टीप्लाई किया, तो वो एलिमेंट ए बी में होता है। तो एक्स ए में है बी बी में है, तो एक्स बी बी ए बी में हो गया, ये हो गया। अब एक्स ए, देखिए एक्स ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स, बिकॉज जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव है, ए और एक्स दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं।
सब कुछ आर के अंदर है, तो सारे एलिमेंट्स आर के तो हैं ही, तो ए एक्स एक्स ए को मैं ए एक्स लिख सकता हूँ, और ये ए एक्स फिर से हो जाएगा हमारा ए बी में, दिस बिलोंग्स टू ए बी। ऐसा क्यों? बिकॉज ये ए में है और एक्स जो है बी में है, तो ये ए बी में हो गया। ये इन्होंने प्रूव किया है। ओके, तो इसका मतलब एक्स ए भी ए बी में है और एक्स बी भी ए बी में है, बट हमें पता है ए बी जो है आइडियल है। ए और बी अगर दो आइडियल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी आइडियल होता है, ये एक थ्योरम थी पीछे। तो इन दोनों का जो सम है एक्स ए प्लस एक्स बी, ये भी ए बी में होगा, ये लिखा है यहाँ पे, सिंस ए बी इज एन आइडियल ऑफ दिस। इसका मतलब ये जो एक्स ए प्लस एक्स बी है, ये सम दिस प्लस दिस ये हो गया है ए बी में, मतलब एक्स हो गया है ए बी में ये। बट एक्स किसका एलिमेंट था? ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए बी में हो गए हैं, मतलब ये प्रूव कर लिया हमने। ऑलराइट, अब हम ये प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ए बी इज़ कंटेन इन इंटरसेक्शन बी। इसके लिए आपको मैं ए बी की डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ। ए बी में क्या होता है, देखिए अगर ए और बी दो आइडियल्स हैं किसी रिंग आर के, तो उनका जो सम है वो ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, ए का एलिमेंट लिया और बी का एलिमेंट लिया और उनको ऐड किया, और इस टाइप के एलिमेंट्स ए प्लस बी बनाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेते हैं जल्दी में कि ए बी एक आइडियल है जो कि इस तरह से डिफाइन होता है। राइट, जबकि ऐसा नहीं है, केवल इस टाइप के एलिमेंट्स ही ए बी में नहीं है, और भी एलिमेंट्स हैं। तो एक्चुअली ए बी में मैं बताता हूँ आपको कैसे एलिमेंट्स होंगे। मैं पहले आपको थोड़ा कुछ एलिमेंट्स लिख के बताता हूँ। सपोज ए का कोई एलिमेंट लिया मैंने ए वन, बी का कोई एलिमेंट मैंने लिया बी वन, तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा ए बी का। ए का मैंने दूसरा एलिमेंट लिया ए टू, बी का मैंने दूसरा एलिमेंट लिया बी टू, ए टू इंटू बी टू किया, ये भी एलिमेंट हो जाएगा ए बी का। उसके बाद इनको ऐड करूँ अगर मैं ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू, ये भी एलिमेंट होगा ए बी का, बिकॉज ए बी आइडियल है। ओके, उसी तरह से ए थ्री बी थ्री भी आइडियल होगा, सॉरी बी एलिमेंट होगा ए बी का, जहाँ पे ए थ्री और ए में है, बी थ्री बी में है। और ए वन बी वन प्लस ए थ्री बी थ्री, ये भी एलिमेंट होगा। ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये भी एलिमेंट होगा। तो बेसिकली ए बी क्या है? ए बी जो है, अगर मैं बोलूँ कि ए सपोज़ ये है ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, और बी के एलिमेंट सपोज़ ये हैं बी वन बी टू बी थ्री एंड सो ऑन, तो जो ए बी आइडियल है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, सिग्मा ए आई बी आई, वेयर आई इज इक्वल टू वन टू एन। ए आई जो है ए के एलिमेंट्स हैं, बी आई जो है बी के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे एन जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ए बी के अंदर क्या है, ये है ए बी। ए बी इज़ द सेट ऑफ फाइनाइट सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स लेने हैं, ये देखिए ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री ए फोर बी फोर, ये ए और बी के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स लेने हैं, और जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनका फाइनाइट सम लेना है। ओके, ये प्रोडक्ट्स हैं ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री ए फोर बी फोर ए फाइव बी फाइव, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, इनका फाइनाइट सम लेना है। जैसे इन दोनों को ऐड किया तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू, ये भी ए बी का एलिमेंट होगा। इन तीनों को ऐड किया वो भी ए बी का एलिमेंट होगा। इन दोनों का एलिमेंट ऐड किया वो भी एलिमेंट होगा। यहाँ पे जो चौथा एलिमेंट है ए फोर बी फोर, इन चारों को ऐड किया वो भी ए बी का एलिमेंट। तो ए बी के जो एलिमेंट्स हैं वो केवल ए वन बी वन ए टू बी टू ही नहीं है, वो इन प्रोडक्ट्स का सम भी है। ओके, इसलिए मैंने ये ऐसा लिखा है। और एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एन अगर आप 3 लिखेंगे तो ये 3 एलिमेंट्स का सम होगा, जहाँ पे हर एलिमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये है ए बी के अंदर। आपको दिखाना है कि ए बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, मतलब ए बी का कोई एलिमेंट लेना है और प्रूव करना है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये प्रूव करेंगे कि ए बी के अंदर जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, पहले इन एलिमेंट्स को देखेंगे और प्रूव करेंगे कि ए बी के अंदर इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी में है। ओके, हम अभी इस टाइप के एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे, ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनको नहीं देखेंगे, केवल ए आई बी आई वाले एलिमेंट्स को देखेंगे और प्रूव करेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में है। और ये बहुत आसान है, देखिए
इसको इस तरह से देखिए, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बी, जहाँ पर ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट। तो सपोज इस टाइप का कोई प्रोडक्ट ए बी में है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में क्यों है, लिखेंगे देन ए बी इज इन ए। क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है सिंस ए इज इन ए एंड बी इज इन आर। बी में है, बट ए और बी दोनों सबसेट हैं रिंग आर के, तो ए और बी सारे इन दोनों के एलिमेंट्स आर के तो हैं ही। तो अगर मैं इस वैसे सब अज्यूम करूं कि ए का एलिमेंट है, बी रिंग का एलिमेंट है, और हमें हमें पता है ए आइडियल है मतलब राइट आइडियल है, तो ए भी जो है ए में होगा। ओके, उसी तरह से ऑल्सो ए भी बी में भी है। वाई? बिकॉज जो बी है, बी का एलिमेंट है, और जो ए है इसको रिंग का एलिमेंट मान लीजिए। तो ये रिंग का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट, तो अब बी आइडियल होता है, तो बी लेफ्ट आइडियल भी होगा, इसलिए ए भी बी में होगा। तो इसलिए ए भी ए में है, ए भी बी में है, सो ए भी जो है ए इंटरसेक्शन बी में है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो सॉरी, ए बी इज़ इन दिस, इसका मतलब जो ए बी, ओके, इसका मतलब ये नहीं हुआ अभी कि ए बी इज़ कंटेन इन इंटरसेक्शन बी। इस मतलब अभी हमने ये प्रूव नहीं किया, बिकॉज ए बी के अंदर मैंने बताया था इसी टाइप के एलिमेंट्स नहीं है, इनके सम्स भी हैं। ओके, तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ए बी के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी में है। ओके, नाउ अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि लेट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए बी का कोई भी एलिमेंट एक्स लिया मैंने, देन एक्स विल बी लाइक दिस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस सो ऑन प्लस an bn फॉर सम नेचुरल नंबर n, फॉर सम n। ऑलराइट, अब हम देखेंगे, हम ये प्रूव कर चुके हैं ये a1 b1 जो है ये ए इंटरसेक्शन b में है, a2 b2 भी ए इंटरसेक्शन b में है, a3 b3 भी, a4 b4 भी, an bn भी, ये सब क्योंकि अभी हमने यही प्रूव किया है। ठीक है, तो ये भी ये इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स के सम है। ओके, हर n एलिमेंट, ये वाला सब ए इंटरसेक्शन b में है, तो इनका सम भी ए इंटरसेक्शन b में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इंटरसेक्शन b, बिकॉज ए इंटरसेक्शन b आइडियल है, और यहाँ पे इस आइडियल के मैंने एक एलिमेंट ये लिखा है, दूसरा एलिमेंट ये लिखा है, तो इनका जो सम होगा वो भी ए इंटरसेक्शन b में होगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन b आइडियल है। उसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने ए इंटरसेक्शन b के लिखे हैं, तो उनका सम जो है इंटरसेक्शन b में तो होगा ही, इसीलिए एक्स इंटरसेक्शन बी में होगा। और अब यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ए बी इज़ कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि अगर ए और बी दो आइडियल हैं किसी रिंग आर के, तो ए बी जो है एक सबसेट होता है इंटरसेक्शन बी का। तो आपको ऐसे प्रूव करना है। ऑलराइट, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस पर यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन मिला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली ये बोलता है कि अगर ए कोई आइडियल है, if A is an ideal of a ring R and 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या जिसको यूनिटी बोलते हैं, यूनिटी जो कि रिंग की यूनिटी है, सपोज 1 बिलोंग्स टू A, 1 जो है A में है सपोज, देन A विल बी इक्वल टू R। इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी रिंग R का कोई भी आइडियल यूनिटी को कंटेन कर लेता है, तो वो पूरा का पूरा R बन जाता है। ठीक है, ये कोई R है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, ये कोई उस साम्राज्य की छोटी सी सिटी है A, ठीक है, छोटा सा शहर, और ये रहा यूनिटी जो रिंग के अंदर है। मतलब इसको समझ लीजिए, ये इस R जो साम्राज्य है इसका एक डायमंड है। ओके, अगर इस छोटी सी सिटी ने इस डायमंड को कैप्चर कर लिया, तो ये पूरी की पूरी सिटी इस साम्राज्य के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखिए आप। तो अगर कोई भी आइडियल वो रिंग की यूनिटी को कंटेन कर लेता है, तो वो आइडियल पूरा का पूरा आर बन जाता है। और ये बहुत आसान है देखना। इसको प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी, एक ये
और एक ये। ओके, एक चीज़ इनमें से बहुत ही ऑब्वियस है जो कि होती है, वो है ये, क्योंकि ये दे रखा है ए आइडियल है आर का, तो आइडियल है तो सबसेट तो होगा ही वो आर का, ठीक है। सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर, इसको ये तो है ही, इसको आप लिख सकते हैं कि सिंस ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर। हमें ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा? ऐसे, आर का कोई एलिमेंट लिया मैंने, सपोज दैट आर बिलोंग्स टू आर, देन आर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू वन, राइट, बिकॉज यूनिटी ऐसे ही बिहेव करती है, यूनिटी को रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है। एंड दिस बिलोंग्स टू ए, वाई? बिकॉज ये हमारा ए में है और ये हमारा रिंग का एलिमेंट है। रिंग का एलिमेंट इंटू आइडियल का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आइडियल में ही आएगा, बिकॉज ए आइडियल है तो ए लेफ्ट आइडियल होगा, ठीक है। हर आइडियल जो क्या होता है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों होता है, ठीक है। तो इसीलिए आर इंटू वन जो भी आएगा वो ए में होगा। सो आर इज़ इन ए, बट आर जो है हमने रिंग का कोई भी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट करना दूसरे तरीके से करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिखेंगे एंड दिस बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये रिंग, ये आइडियल का एलिमेंट है, ये रिंग का एलिमेंट है, और ए एक राइट आइडियल है, इसीलिए वन इंटू आर ए में होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और ये बहुत सारी थ्योरम्स है जहाँ पर जब भी हमें प्रूव करना होता है कि ए आर में होगा तो हम यही प्रूव करते हैं कि यूनिटी जो है रिंग की वो ए में है, और डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्योंकि यूनिटी ए में है इसलिए ए आर में होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो आई थिंक इस आइडियल वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, जो मैंने अभी इस वीडियो में कराए हैं। अगर टाइम बस मिलता है तो और करना, नहीं तो ये तो करना ही करना। ओके, कुछ ये भी क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। ओके, बस डेफिनेशन लगानी है। तो ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वोशंट रिंग पढ़ेंगे। ओके, इसी वीडियो में क्वोशंट रिंग पढ़ना था, बट ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्वोशंट रिंग क्या होती है एंड एग्जांपल्स। थैंक यू।